नमस्कार। तो देखिए, साल 2025 अब खत्म होने को है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बात सैलरी की हो या पेंशन की, आने वाले टाइम में काफी इम्पोर्टेंट बदलाव होने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि फ्यूचर का रास्ता अब पहले से काफी साफ दिख रहा है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को आराम से डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में चल रहा है, आखिर ये नई सैलरी और पेंशन मिलनी शुरू कब से होगी। देखिए, पूरा 2025 साल सबकी नजरें बस 8th पे कमीशन पर ही टिकी हुई थी और अब जाकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है और इससे लाखों एम्प्लॉयज की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो इसका जवाब ये है कि नई सैलरी तक का सफर थोड़ा सा लंबा है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। पहली बात, 7th पे कमीशन 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इसके ठीक बाद 2026 की शुरुआत में नया कमीशन बनेगा। फिर उस कमीशन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए पूरे 18 महीने का टाइम मिलेगा। तो इसका सीधा साधा मतलब ये निकलता है कि नई सैलरी और पेंशन 2027 के एंड या फिर 2028 की शुरुआत से पहले तो लागू नहीं होने वाली। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि 2025 साल आखिर था कैसा? क्या इस साल में उम्मीदें पूरी हुई? देखिए, इसे एक निराशा वाला साल कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि ये एक क्लैरिटी और स्टेबिलिटी लाने वाला साल था। तो चलिए देखते हैं कि उम्मीदें क्या-क्या थीं और असल में हाथ क्या लगा। उम्मीद तो यही थी कि 8th पे कमीशन को लेकर कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी, सैलरी में एकदम से बड़ा उछाल आएगा। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग रही। इस साल असल में मिली स्टेबिलिटी और आगे के लिए एक साफ रास्ता। मतलब तुरंत बड़े फाइनेंशियल गेन्स की जगह गवर्नमेंट ने फोकस किया धीरे धीरे होने वाले सुधारों पर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये साल पूरी तरह से खाली चला गया। बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस हुए जिससे एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को सच में काफी बड़ी राहत मिली और उनका फ्यूचर और सिक्योर हुआ। और इनमें से सबसे बड़ी राहत वो आई पेंशन को लेकर। आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही थी कि पेंशन बंद हो जाएगी, उसमें कटौती होगी। इन सबसे लोगों में, खासकर एम्प्लॉयज में, एक डर का माहौल था। लेकिन गवर्नमेंट ने बार बार बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जो एग्जिस्टिंग पेंशन सिस्टम है वो पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। और इस एश्योरेंस से लोगों को, खासकर जो रिटायर होने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा मानसिक शांति मिली। पेंशन की बात तो हो गई। इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे हम एनपीएस कहते हैं, उसके रूल्स में भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट किया गया और इस अपडेट ने रिटायरमेंट की प्लानिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान और अहम बात, ज्यादा फायदेमंद बना दिया है। और ये एक सीधा सीधा फाइनेंशियल बेनिफिट है जिसका असर बहुत से लोगों पर पड़ेगा। अब देखिए, रिटायरमेंट के टाइम एनपीएस फंड से जो टैक्स फ्री पैसा निकाल सकते हैं, उसकी लिमिट पहले 5 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। रिटायरमेंट के बाद थोड़ी और फाइनेंशियल फ्रीडम तो हर कोई चाहता है ना। अब बात करते हैं महंगाई की। इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में एम्प्लॉयज को एक लगातार सपोर्ट मिलता रहा। 2025 में डियरनेस अलाउंस यानी डीए 2 बार बढ़ा। पहले मार्च में 2% और फिर अक्टूबर में 3%। मतलब पूरे साल में टोटल 5% का इजाफा, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट राहत थी। तो इस बढ़ोतरी का रियल लाइफ में क्या मतलब है? देखिए, बहुत से एम्प्लॉयज के लिए तो यही एक रेगुलर इंक्रीमेंट था। खाने पीने का सामान, घर का किराया और जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, इन पर बढ़ती महंगाई के असर को कम करने में इस डीए हाइक ने थोड़ी ही सही पर राहत जरूर दी। इन सब के साथ साथ 2025 में डिजिटलाइजेशन पर भी काफी फोकस रहा। सोच के देखिए, पेंशन, छुट्टी, ट्रांसफर, ऐसे कई काम अब ऑनलाइन हो गए हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? कम कागजी कामकाज, फाइल्स के चक्कर काटने से छुटकारा और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पहले से ज्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बन गए। तो 2025 से क्लैरिटी तो मिल गई, लेकिन अब आगे क्या? अब फ्यूचर की तरफ देखते हैं। आने वाले टाइम में एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को अपना फोकस किस बात पर रखना चाहिए? और यही सबसे जरूरी बात है। अब पूरी चर्चा का फोकस ही बदल गया है। पहले सवाल था कि नई सैलरी कब लागू होगी। इसका जवाब तो अब हमें लगभग पता चल ही गया है। अब असली सवाल है कि ये कैसी होगी। और दोस्तों, यही वो बड़ा सवाल है जो आने वाले समय को डिफाइन करेगा। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस कितनी स्ट्रॉन्ग
कितनी फेयर और कितनी न्यायसंगत होंगी, क्योंकि यही सिफारिशें लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और उनके परिवारों का आने वाला कल तय करेंगी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।